दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं कि आगे बढ़ना है लेकिन आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा परेशान रहते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते होते अपने आप को इस दुनिया से, अपने ग्रोथ से हमेशा पीछे लेकर के आ जाते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो ग्रोथ चाहते हैं लेकिन उसका रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर आप समझ पाएंगे क्या बदलाव लाना है जिसकी वजह से हम अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाएं। और ये एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, हम हमेशा कनेक्ट करते हैं हमारे गोल्स के साथ, हमारे ग्रोथ के साथ। आज भी हम हमारे ग्रोथ के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी के जरिए सीखने वाले हैं कि क्या बदलाव हमें लाना है जिसकी वजह से हम आसानी से अपनी लाइफ में ग्रो करें। होता यह है, दो दोस्त अपने गांव से शहर में आते हैं कि चलिए कुछ वहां पर जाकर के सीखते हैं, लर्न करते हैं और नया कुछ शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही शहर में आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे नया शुरू करना इतना आसान नहीं है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो हम कोई जॉब कर लेते हैं। वो दोनों ही जन अलग अलग कंपनी में जॉब में लग जाते हैं। अब जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, वहां से उन्हें सीखना शुरू किया। वो हफ्ते में एक बार रोजाना मिलते थे, हमने क्या सीखा, हमने क्या किया। और 2 से 3 साल के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हमने जो सीखा है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोनों ने अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों ही दोस्त ऑलमोस्ट सेम टाइम पे अपने अपने बिजनेस को शुरू कर चुके थे। पहले दोस्त ने 2 से 3 साल तक कड़ी मेहनत की और आगे कंटिन्यू करता रहा। दूसरे दोस्त ने उतनी ही मेहनत 2 से 3 साल तक की, लेकिन उसके बाद उसे लगा कि अब मुझे मेरी ज़िंदगी को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। इसलिए उसने बिजनेस के साथ साथ ज़्यादा फोकस अपने एंजॉयमेंट पर, अपने रिलैक्समेंट पर देना शुरू कर दिया। 2 से 3 साल और बीते और उसके बाद वो जो दूसरा दोस्त था वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, क्योंकि जब भी तेज़ी आती, मंदी आती, वो रिलैक्स रहता, जैसा चल रहा है वैसा चलने देता। 2 से 3 साल बाद उसने देखा कि अब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त है जिसने मेरे साथ ही बिजनेस शुरू किया था, वो तो हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है, उससे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। उसने उस दोस्त से मिलना चाहा। उससे मिल करके उसने पूछा कि अपन ने साथ में बिजनेस शुरू किया और आज मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया हूँ और तुम्हारा जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया, अच्छे से चल रहा है। मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या गलत किया? पहले वाले दोस्त ने बताया कि सबसे पहला डिफरेंस जो आपको आना है, मैंने हर तेजी के बाद जो मंदी आती है, उस मंदी में मैंने सीखा कि इस मंदी में ऐसा क्या करें जिससे नुकसान कम से कम हो। और हर मंदी से सीखते हुए मैंने अपने आप को कम से कम नुकसान वाले पैटर्न में लाने का प्रयास किया है। लेकिन दूसरे वाला दोस्त जो हर तेजी, हर मंदी में अपने हिसाब से ही आगे बढ़ता था। दोस्तों, यहाँ से हमें एक लर्निंग लेनी है। इस एक लेसन से हमें अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट बदलाव लाना है। हमें उस पहले दोस्त की तरह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना है। हम चाहते हैं कि हम जो भी कमाई कर रहे हैं, हम जो भी कमा रहे हैं, वो किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन उस एंजॉयमेंट के साथ जो आपके प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है वो आप छोड़ नहीं सकते। आपको वो एंजॉयमेंट चाहिए, एक्सेप्टेड है, लेकिन जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है जिसकी वजह से वो एंजॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पर आपको आपका टाइम देना है। और इन प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ऐड कर लेना है, वो है लर्निंग। आप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं और उन नई चीज़ों को, सीखने वाली चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर 2 मिस्टेक हो जाती है। पहली मिस्टेक, जब हम कहते हैं कुछ नया सीखना है और जब भी हमें लगता है कि अब हमारे पास टाइम आ गया है, हम बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करने लग जाते हैं कि चलो ये वाला कोर्स कर लेते हैं, ये ऑनलाइन कर लेते हैं, ये ऑफलाइन कर लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और ये मिस्टेक हमसे हो जाती है कि हम मल्टीपल जगह पर एक साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और वो हमें हिट बैक करता है और हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, नया सीखना ज़रूरी है और जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, आप देखो कि उससे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन नए लर्निंग्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ सीखते जाएंगे
तो वो काम नहीं करेगा। तो अब मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके डेली रूटीन में आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं। 4 सिंपल चीज़ें, और उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हमेशा आगे बढ़ा सकते हैं। ये चारों ही चीज़ें आपकी फ्री है, बस आपको वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है। रोजाना के 30 मिनट अपने लर्निंग के लिए डेडिकेट करें। आप जिस किसी फील्ड में हैं, आप जिस किसी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में जो भी बेस्ट है वो अपनी बात रखते हैं, और जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो कौन से जरिए से रख रहे हैं उसे चेक करना शुरू कीजिए। हो सकता है वो लिंक्डइन में आर्टिकल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हो सकता है वो यूट्यूब में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, या उन्होंने कोई बुक लिखी है। जो भी आपको जरिया मिले आपके प्रोफेशन में उनके एक्सपीरियंसेस जानने का कि उन्होंने क्या गलत किया था, उन्होंने क्या चेंज लाने की कोशिश की थी, उन एक्सपीरियंसेस को आप रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए सुने, सीखे, पढ़ें। अब ये 30 मिनट एक साथ हो सकता है या 15-15 मिनट के 2 स्लॉट हो सकते हैं, लेकिन टास्क नंबर 1, 30 मिनट्स डेली टू लर्न समथिंग न्यू। टास्क नंबर 2, जब भी आपका कोई लॉस हो, उस लॉस में ये समझिए कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये लॉस हो गया है, मुझसे कोई गलती हो गई है, और उस गलती से या तो वो आपसे हुई है, या आपके टीम से हुई है, या सामने वाले से गलती हुई है जिसका लॉस आपको हुआ है। इन गलतियों से हमें सीखना है। दोस्तों, लॉस को अगर हम लॉस मान के बैठ जाएंगे तो वो हमेशा हमें परेशान करेगा। हमें उसे लर्निंग फेज मानना है कि गलती हुई, लॉस हुआ, अब उस गलती से हम ऐसा कुछ सीख लेते हैं जो हम उस गलती को वापस रिपीट नहीं करेंगे। ना हम खुद करेंगे, ना स्टाफ से होने देंगे, और ना सामने वाले से होने देंगे। उस गलती को पहले ही रिकवर करके अब उस गलती से हुआ हुआ लॉस हमारा लर्निंग फेज है। ये हो गया हमारा टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3, जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, मेरे कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, अपने आप को 3 महीने रिवाइंड कीजिए और देखिए कि पिछले 3 महीनों में मैंने क्या बदलाव किए, कौन से चेंजेस लाए, और कौन से चेंज का नेगेटिव इफेक्ट अभी की लाइफ में हुआ है। अपने आप को रिवाइंड कीजिए और वापस उस पॉइंट पे ले जाइए जहां पर वो चेंज किया था। उस चेंज को कैंसिल कीजिए और फिर से एक बार 1-2 महीने के लिए पुराने वाले रूटीन में, पुराने वाले डिसीजन में, पुरानी वाली लाइफ में आ जाइए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके आगे जो बदलाव लाना है वो क्या लाना है। लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया था, मैं उसे बदल नहीं सकता। इन थॉट्स के साथ अपने आप को बांध के नहीं रखना है। इट्स ओके टू गो बैक, इट्स ओके टू गो बैक। और टास्क नंबर 4, हर हफ्ते अपने आप को एक सवाल जरूर पूछें कि इस हफ्ते मैंने नया क्या सीखा। जब भी आप ये सवाल पूछेंगे और जब भी वो अंदर से जवाब आएगा कि ये आपने नया सीखा है, आप अपने आप को, अपने लाइफ को आगे बढ़ते हुए महसूस करेंगे। हमारे जो भी चैलेंजेस हैं, हमारी जो भी परेशानियां हैं, उन सभी का जवाब हमारे पास है। बस वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये छोटे छोटे 4 टास्क करने की ज़रूरत है। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा दोस्त है जो अलग अलग चैलेंजेस से परेशान है, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। कोई भी चैलेंजेस आप महसूस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको उसमें गाइड करके हेल्प करें, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर आपको गाइड करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।